ॐ नमः सिद्धेभ्यः लक्ष्मीनिवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की भव्य आत्माओं। आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य श्री गुणभद्रदेव स्वामी द्वारा विरचित। इसमें तप का महत्व बता रहे हैं कि तप कितनी उच्च वस्तु है। उस तप को पाकर भी यदि कोई जीव, कोई साधु ऐसे तप को अंगीकार करके भी यदि छोड़ देता है पंचेंद्रियों की विषयों के कारण, तो उससे कोई बड़ा अधम नहीं है, उससे बड़ा कोई नीच नहीं है, उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। आज पढ़ेंगे श्लोक नंबर 165। दो लाइन यतः तपसः, जिस तप को तप से चक्रम चक्री त्यजतु, यानी चक्रवर्ती उस तप को करने के लिए चक्रवर्ती पद को भी त्याग देता है, उसको भी छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि उस तप का फल कैसा है? सुखम सुखम, यानी आत्मिक सुख को, अनंत आत्मिक सुख को देने वाला उस सुख का तप का फल है। अच्छा, तप का ही फल है वो, तो गृहस्थ अवस्था में नहीं मिल सकता क्या? गृहस्थ अवस्था में तो कब तप कर सकते हैं? कई बार विचार किया इस बात के ऊपर कि गृहस्थ अवस्था में तप क्यों नहीं हो सकता। अपने अंदर चिंतन करो, कितने विकल्प गृहस्थ अवस्था में रहते हैं। एक मोबाइल से काम नहीं चलता, 2 मोबाइल, यदि आधा घंटा लेट हो गए तो 50-50 मिस कॉल दोनों में, यानी कितने विकल्प गृहस्थ अवस्था में है। और जब सब कुछ, कल भी आया था कि सब परिग्रह को छोड़कर, अंतरंग बाह्य परिग्रह से जब निर्मुक्त हो जाता है, निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है, वो सबसे बड़ा धनवान है। इस तरह से ही कि धनवान तो था वो चक्रवर्ती, परंतु विकल्प बहुत थे। 6 खंड को जीतने का विकल्प, और जीतने के बाद भी साम्राज्य को संभालने का विकल्प। तो उन सब को विकल्पों को त्याग कर तप को धारण करके, क्योंकि उसका फल क्या है? सुखम, बाह्य सुख नहीं। यह जो सुख है वो इंद्रिय जनित सुख नहीं, इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख जैसा नहीं, आत्मिक सुख। अनुपमम, 3 लोक में उस सुख की कोई उपमा नहीं है। क्यों अनुपम कहा उसको? कहते हैं कि चक्रवर्ती को बहुत सुख होता है, उससे भी 1000 गुना, लाखों गुना सुख देवेंद्र को होता है, इंद्र को, सौधर्म इंद्र को।
सोधर्मिंद का सुख चक्रवर्ती के सुख से भी कितना गुना होता है। और चक्रवर्ती जितने हुए आज तक और आगे होंगे उन सब का सुख, और देवेंद्र जितने हुए और आगे होंगे उन सब का सुख मिला लो, ऐसा सुख सिद्ध अवस्था में एक समय मात्र में भोग करते हैं। तो ऐसा अनुपम सुख किससे मिलता है? तप से। सोत्थम अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होता है, बाहर से आने वाला नहीं कोई सुख। ये जितने भी सुख हैं, चक्रवर्ती का सुख और देवेंद्र का सुख, ये सारे इंद्रियों के सुख हैं, बाहर से उत्पन्न होने वाले हैं। परंतु तप से जो उत्पन्न होने वाला सुख है वो आत्मोत्थ है, स्वोत्थ है, अंदर से ही उत्पन्न होने वाला है। और कैसा है? नित्यम, शाश्वत, कभी नष्ट नहीं होने वाला वो जो सुख है। ततः न तद्भुतम तत् अद्भुतम, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यदि तब से ऐसा सुख उत्पन्न होता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसके विपरीत इदम इहि महत विचित्रम, महत चित्रम, इस लोक में यह महान आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? आश्चर्य क्या, खेद जैसा आचार्य यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि कैसा आश्चर्य है, ये क्यों पागल बन गया है, ये इतना अच्छा बच्चा था, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्या है? यत तद विषम विषयात्मक, जो सुधी, यानी दूसरी तीसरी लाइन चौथी में सुधी ही, जो साधु आचार्य खेद व्यक्त कर रहे हैं। कैसी विचित्रता है कि जो साधु त्यक्तम, त्यक्तम किसको? उस तप को छोड़कर, विषम विषयात्मकम, जो विष से भी अधिक जहरीले हैं, इंद्रियों के विषय। क्यों उसको विष से भी अधिक जहरीला बताया? इंद्रियों के विषयों में अपना मन जो जा रहा है वो जहर से भी ज्यादा जहरीला है। क्यों? हाँ, जहर एक बार खा लोगे तो एक बार ये भव नष्ट होगा, पर इंद्रियों के विषयों को सेवन करने से कितने 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 अनंतो भव भी नष्ट हो जाएंगे। देखो, एक एक इंद्री के विषय को सेवन करने से, आपको सबको मालूम है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, जिनको एक इंद्री है वो एक इंद्री का सेवन करते हैं, दो इंद्री का। एक एक इंद्री के विषय के सेवन में भी ये जीव अपने प्राण गंवा देता है। और हम कैसे हैं? हम पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं तो हमारी क्या स्थिति होने वाली है? बकरी खाती पात है, ताको काम सुहाय। जो बकरी को खात है, तिनकी कौन कहाय। जो बकरी घास फूस खाकर अपना जीवन यापन करती है, उसको भी काम की वेदना सताती है। और जो बकरी को ही खा जाते हैं, उनको कितनी काम की वेदना होगी उसको कह नहीं सकते। तिनकी कौन कहाय। यानी जो एक एक इंद्रिय, काम वेदना मतलब एक इंद्रिय के विषय को सेवन करने से कितना कष्ट होता है, प्राण तक चले जाते हैं। और जो हम पांचों इंद्रियों के विषय को सेवन करते तो हमारी क्या स्थिति होने वाली है, हम कभी इसका विचार नहीं करते हैं। तो ऐसे विषयों को, जो विष से भी महाविष है, पुनः अपि सुधि त्यक्तम महातपः, जो सज्जन पुरुष, जो तपस्वी ने महान तप को स्वीकार किया था, और तप कैसा था अभी बताया पीछे, अनुपम है, अनंत सुख को देने वाला है, आत्मा से उत्पन्न होने वाला है, शाश्वत है। ऐसे तप को, ऐसा तप जो इन सबको सुख को देने वाला है, उस तप को भी छोड़कर त्यक्तम, भोक्तुम, किसके लिए? भोग करने के लिए। किसका भोग करने के लिए? विष विषयात्मकम, पंचेंद्रियों के विषयों को सेवन करने के लिए जो जीव तप को भी छोड़ देता है,
तो क्या कहते हैं आचार्य कि ये महाविचित्रता है, चिंतन करो कभी। मैं तो बराबर उदाहरण देता हूं माता जी। एक जीव ने 2 प्रतिमा धारण की, फिर 7 प्रतिमा धारण की, तो ऐसा लगता है कि हमारे पूरे गांव में एक इस महान पद को धारण करने वाला एक ही व्यक्ति है। तो उसके प्रति कितना बहुमान आता है कि देखो प्रतिमाधारी है, सब उसको बहुत ही आदर की नजर से देखते हैं। यदि वही प्रतिमाधारी मुनि बन जाए तो उसका बहुत सम्मान करोगे, आज हमारे गांव में मुनि बना। और यदि वो मुनि वापिस मुनि पने को छोड़कर 7 प्रतिमा में आ जाए तब क्या स्थिति होगी? उसको बहुत गिरी हुई नजरों से देखा जाएगा, कोई उसका सम्मान नहीं। 7 प्रतिमा तो अभी भी है और पहले भी थी। पहले वो सम्माननीय था, अब वो सम्माननीय नहीं रहा। घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, समाज की नजरों से नजर नहीं मिला पाएगा। क्यों? कि उसने इस त्याग के वेश को भेद छोड़कर क्या अंगीकार किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे महातप को ग्रहण करना चाहिए जो आत्मिक सुख को देने वाला है। और तप को ग्रहण करके भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, इस महान तप को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। उससे बड़ा दुराचारी और पापी कोई नहीं कहलाएगा। क्या है, पहले दिन से ही हम कहते हैं ना, संलेखना चालू हो जाती है। हम महाव्रती बने हैं। आज हमारे शरीर में कोई रोग आ जाए तो क्या कहेगी समाज? महाराज जी चलो इलाज करा देते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये कर देते, आपको हॉस्पिटल में ले जाए। नहीं, अब तो हमारे समाधि का समय है, समाधि करना योग्य है। और क्या करना चाहिए? यदि इस उपसर्ग से बचूंगा तो अंजल ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मेरे अभी से समाधि है। ये त्याग करने योग्य है, क्योंकि वो जानता है, वो साधु जानता है कि यदि मेरा आयु कर्म है तो मैं हॉस्पिटल में जाने में भी जिंदा रहूंगा, और नहीं हॉस्पिटल जाऊंगा तब भी मुझे कोई मार नहीं सकता। उसको इतनी दृढ़ता है। और यदि हॉस्पिटल में भी चला गया, संयम छूट गया, वहां जाके भी मृत्यु तो अपना काम करेगी, वो तो निषेक वहां बिखरेंगे। तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तपस्वी को किसी भी परिस्थिति का अपने तप के द्वारा सामना करने के लिए अडिग रहना चाहिए। कहते हैं ना, साधु की हट अलग होती है। नहीं, साधु की हट बाह्य कार्यों में नहीं रहती, अपने संयम में हट रहती है कि किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, मैं अपने संयम को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। माता जी की दीक्षा होने वाली थी। एक व्यक्ति आया हमारे पास पहले, महाराज जी आप दीक्षा दे तो रहे हो, मान लीजिए इनके सिर में फोड़ा हो गया, केस लॉन्च कैसे होगा? इलाज कराना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नहीं, गलत बोल रहे हो। यदि पहले तो हमें एंटिसिपेट कर लिया आपने कि फोड़ा हो गया, ऐसा होने वाला नहीं है। यदि हो भी गया और ऐसी स्थिति आ गई, समाधि करेंगे। हम कभी भी दवाई, औषध, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, समाधि करेंगे उसमें। आज हमारे में कैंसर हो जाए मान लीजिए, जितना आयु कर्म रहेगा तो रहेगा, समाधि लेंगे, होने दो जो हो रहा है। तो इतनी दृढ़ता अपने अंदर आनी चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, और ये तो बहुत उत्कृष्ट स्थिति है, पर विषयों को भोगने के लिए हम संयम का त्याग करें। हाँ, वो थे क्षमा सागर जी महाराज। देखो क्षमा सागर जी महाराज, सबको मालूम है, इतनी तीव्र व्याधि और वेदना भी बहुत थी, आहार के लिए खड़े भी होना बहुत मुश्किल था। सबसे सूचना भी आ रही थी कि आप इलाज करा लो, इलाज करने के बाद दीक्षा दे देंगे। उनका क्या जवाब था? एक बार मिला है, बार नहीं मिलता है, कभी नहीं छोड़ता। एक बात। दूसरी बात, यदि मैं ठीक हो भी गया
और ठीक होने के बाद मेरे संयम लेने के भाव नहीं हुए तो संयम होने के लेने के भाव भैया बार बार नहीं बनते। अभी जो दीक्षा में थोड़ी बहुत रुकावट आई थी, एक ही अंदर चल रहा था कि आज इस जीव के भाव संयम लेने के हैं, 6 महीने बाद पता नहीं इसकी शरीर की क्या स्थिति होगी, क्या ये संयम ले पाएंगे नहीं, या इनके भाव भी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कुछ पता नहीं लगता जीव का। तो जो आज भाव बने हैं वे कल होंगे या नहीं होंगे नहीं मालूम पड़ता। तो कुछ भी हो दीक्षा होनी ही चाहिए। ऐसी उत्कृष्टता बार बार नहीं मिलती परिणामों में। तो आचार्य कह रहे हैं ऐसे उत्कृष्ट वेश को पाकर भी अब भी हमें क्या इंद्रियों के विषय की जरूरत है क्या? हम तो सब त्याग करके आए हैं, कुछ भी नहीं, मात्र इस शरीर की स्थिति के लिए, इसको साधने के लिए इसे कुछ देना होता है। हमें किसी में भी राग द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो उससे भी अधिक ठीक। तो आचार्य कहते हैं कि जो जीव संयम को प्राप्त करके विषयों में लोलुपी होकर संयम को त्याग देता है, वो उससे बड़ा पातकी कोई भी नहीं है। आगे शय्यातलादति तु कोऽपि भयं प्रपातात् तुङ्गात् ततः खलु विलोक्य किलात्मपीडां चित्रं त्रिलोकशिखरादतिदूरतुङ्गात् धीमान् स्वयं न तपसः पतनात् बिभेति। ओह, उदाहरण दिया इसमें कि एक बच्चा है, पलंग पे बैठा हुआ है, छोटा बच्चा है या पालने में बैठा हुआ है, तो उस पालने जैसी ऊंचाई से भी क्या करता है वो? सय्या तलात अपि प्रपातात तुंगात, सय्या तलात तुंगात, सय्या तल के ऊंचे से भी, इतने ऊंचे से भी कोई बच्चा गिरने के लिए क्या करता है? डरता है। क्यों डरता है? आत्म पीड़ाम विलोक्य, क्योंकि मुझे दुख होगा, पीड़ा होगी, इसलिए इतनी ऊंचाई से भी गिरने से वो डरता है। सय्या तलात उंगात अपि प्रपातात क अपि भयम, कोई बालक इतने ऊंचे से भी गिरने से डरता है। चित्रम, कितनी विचित्रता! आचार्य बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं कि कैसी विचित्रता है। लोक शिखरात अपि तूर तुंगात, लोक के शिखर से भी अतिशय दूर, दूर ऊंचा। लोक के शिखर से तो कुछ ऊंचा नहीं है, लोक के शिखर से ऊंचा क्या है? उससे भी बहुत ऊंचा, दूर तुंगात क्या है? तपसह, तप को कितनी ऊंचाई दी है? लोक के शिखर से भी बहुत ऊंचा ये तप है। उस तप से धीमान, ऐसे बुद्धिमान जिन्होंने वो तप अंगीकार किया था, ऐसे वो तपस्वी उस तप से पतनात न विभेति, कि आचार्य या के आश्चर्य है कि ऐसे ऊंचे स्थान से गिरते हुए क्या उनको डर नहीं लगता? ओहो, कई बार सोचता हूं कि जो साधु इन भाइयों में रक्त हैं, क्या उन्होंने ये शब्द आत्मानुशासन नहीं पढ़ा होगा क्या? ऐसा रात मेरे अंदर बहुत विचार आ रहा था कि एक पालने में बैठा हुआ बच्चा गिरने से डर रहा है कि मैं चोट लग जाएगी, और तो 3 लोक के शिखर पर विराजमान है। 3 लोक का शिखर क्यों कहा उसको? कि पूरा लोक जब आप विचरण करते हो आपके चरणों में झुक जाता है। कितनी महानता आपके अंदर है, कितनी महानता से तुम्हें देख रहा है वो त्रिलोक की ऊंचाई तुम्हें प्राप्त है। सुरेंद्र नरेंद्र सब तुम्हारे चरणों में झुके हुए हैं। क्यों? इस मुद्रा के लिए,
शरीर के लिए नहीं। ये मुद्रा, अरहंत की मुद्रा के लिए तीनों लोग तुम्हारे चरणों में झुका है, इसलिए तो तुम 3 लोक से भी ऊपर हो गए। अब तुम्हें उतनी ऊंचाई से गिरते हुए क्या डर नहीं लगता? यदि भी तुम्हारी विषयों में आसक्ति है या याचना वृत्ति है, या तुमने जो तप अंगीकार किया था उसको छोड़ रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कितनी चोट लगेगी, कहीं के भी नहीं रहोगे। इस तप को स्वीकार करके यदि छोड़ता है कोई, अभी तक तो कहां बैठा हुआ था, लोग यूं देखते थे, यूं देखते थे, अब तो तुम्हें यूं भी नहीं देखेंगे। अभी तक तो यूं, रात बहुत चिंतन चला माता जी, अभी तक तो तुम्हें यूं देखते थे, अब इतने नीचे हो गए, तुम्हें यूं भी नहीं, तुम्हारे से यूं करके निकल जाएंगे लोग, यूं भी नहीं देखेंगे। तो किसी भी प्रकार से जो तप अंगीकार किया है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, किसी तरह से भी निम्नता नहीं आनी चाहिए। चारित्र मोहनीय जनक कुछ हो सकता है, चारित्र मोह का उदय होगा तो कुछ उस समय, कुछ एक अंतर मुहूर्त के लिए आ सकता है, परंतु अपने तप रूपी खड़ग से, अपने चारित्र रूपी खड़ग से उस चारित्र मोह का भी ध्वंस करना है। आप तो चक्रवर्ती हो, जैसे चक्रवर्ती अपनी तलवार से 6 खंड पर अधिपत्य कर लेता है, ऐसे भी यति चक्रवर्ती है ये, इसने तो पूरे 3 लोक के ऊपर अपना राज किया है। तो आचार्य कहते हैं कि दोनों श्लोक में यही है कि किसी भी प्रकार से अपने तप को जिसको ग्रहण किया है कभी भी छोड़ने का तो भाव दूर रहा, इंद्रियों विषयों में लोलुपता नहीं आनी चाहिए, अपने तप में वृद्धि ही होनी चाहिए। यही पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धोख। देव भजो अरिहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ।